नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बीते 8 सालों से देश का सबसे साफ शहर है इंदौर और वहां पे दूषित पानी पीने से तकरीबन 15 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग आईसीयू में इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सैकड़ों लोग अस्पताल में हैं। अब इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? जब आप मंत्री जी से पूछेंगे सवाल तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, ये मेरी शब्दावली नहीं है, ये मंत्री जी की भाषा है जिसको मैं आप सभी के सामने रिपीट कर रही हूं कि कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों से इसी भाषा में बात करते हैं जब इंदौर को लेकर आप सवाल पूछेंगे। घंटा का गए हो, घंटा का शहर है, तो हम भी कह रहे हैं कि घंटा का साफ शहर है ये, कि यहां पे इतने लोगों की जान चली गई है। और सबसे चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है इंदौर लैब से कि जहां पे पानी लीकेज हुआ वो सीधे एक थाने के वॉशरूम का गंदा पानी पूरे शहर में फैल गया। मतलब सप्लाई के पानी में मिक्स हो गया और लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंच गया और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए और अभी तक वो जूझ रहे हैं। फिर हम ये भी सवाल पूछेंगे ना कि आखिर किस पैमाने के तहत किसी को स्मार्ट सिटी कह दिया जाता है, स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जाता है, किसी को साफ शहर कह दिया जाता है, फिर किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं? क्या जो रिपोर्ट तैयार करने वाली टीमें हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और तभी इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि 8 साल से इंदौर शहर सबसे साफ है, सबसे स्वच्छ है? तो कैसा स्वच्छ शहर है जहां पीने का पानी जहरीला है, जहां पीने का पानी दूषित है? मतलब बेसिक है ना, बुनियादी है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी लग्जरी में तो नहीं आता है ना, कि ये लग्जरी आइटम है या सरकारों से आपने डिमांड कर दी कि नहीं बेसिक पानी नहीं है, बिस्लरी वाला पानी भेजिए। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सप्लाई पाने में थाने के वॉशरूम का गंदा पानी सप्लाई हो जाता है पूरे शहर में और ये किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। ये तक अनाउंस नहीं किया जाता है कि आज आप अपने घरों में पानी मत पीना। और लोग इस तरीके से तड़प तड़प के मर रहे हैं। और मंत्री जी के कई सारे, कैलाश विजयवर्गीय के ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं। एक हंसने वाला वीडियो सामने आया है, अच्छा 11 लोग मर गए हैं, ये भाषा है। पत्रकार ने जब सवाल पूछा एक निजी चैनल के तो उसको जवाब दे दिया, घंटे का तुम गए हो घूमने वहां। इस तरीके से इस लहजे में बात करते हैं। तो मतलब आदत हो गई है सरकारों को कि आम लोगों की जान जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है? और यही कैलाश विजयवर्गीय हो या और कोई मंत्री हो या मध्य प्रदेश के सीएम हो, क्या फर्क पड़ना है? लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, मरने दो। आदत है ना, कहीं लोग सड़कों पे मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, कहीं भगदड़ के शिकार हो जाते हैं, कहीं दूषित पानी पी के मर जाते हैं। सरकारों को तो आदत हो गई है। आदत मुझे, आपको और हम सबको नहीं हुई है। हम मौत पे हो हंगामा मचा देते हैं, जैसे कि अभी मचा रहे हैं। मचाइए हंगामा, बहुत जरूरी है। नहीं मचाएंगे तो इसी तरीके से दूषित पानी आपको पिला दिया जाएगा और दूषित पानी पिला के आपकी जान भी जाएगी और वो शहर तो दुनिया के सामने बना रहेगा कि अरे हम तो सबसे स्वच्छ शहर हैं, सबसे साफ शहर है। एक डेटा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अभी तक। नतीजों में ये साबित हुआ कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के कुछ हिस्सों में जानलेवा पीने के पानी का सप्लाई सिस्टम है, जिसे पिछले 8 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। अब इंदौर के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर यानी सीएमएचओ डॉक्टर माधव प्रसाद ने एक एजेंसी को बताया कि शहर के एक मेडिकल कॉलेज द्वारा तैयार की गई लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भागीरथी पुरा के इलाके में पाइपलाइन में लीकेज हो गया था और इसी की वजह से उसमें दूषित पानी मिक्स हुआ और तब जाकर यहां एक बीमारी फैली और उसके बाद लोगों की आनन फानन में जान जाने लगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। हम भागीरथीपुरा में पूरी पानी के लिए सप्लाई पाइपलाइन की बारीकी से जांच कर रहे हैं। ये जांच पड़ताल की बातें कही जा रही है, ये तो हर घटना के बाद कही जाती है। लेकिन आप सुनिए जरा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि भागीरथीपुरा में 1714 घरों के सर्वे के दौरान 8571 लोगों की जांच की गई है। उनमें से 338 लोगों में उल्टी दस्त के हल्के लक्षण दिखे, जिन्हें उनके घरों पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि बीमारी फैलने के 8 दिनों में 272 मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किया गया और जिनमें से 71 को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। 201 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 32 इसमें से आईसीयू में हैं। और मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उन्हीं की भाषा में बोल रही हूं, ये मेरी शब्दावली नहीं है।
तो फिलहाल इंदौर की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इसी तरीके से लोगों की जान जानी चाहिए दूषित पानी पीने से? आपके जहन में जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं।